बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 से 48 घंटों में दुनिया में बसने वाले 2 अरब मुसलमानों के दिल बड़े दुखी हैं इन मनाजिर से। ये शख्स आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है इसका नाम है रेस्मस पैलेडन। ये बेसिकली डैनिश स्वीडन पॉलिटिशियन है, यानी ये स्वीडन का पॉलिटिशियन है। असल में ये डेनमार्क में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में चूंकि ये स्वीडन रहता था, इसका बाप जर्नलिस्ट था, भाई इसका शायर था, उसने वहाँ पर काफ़ी अरसा गुजारा, तो उसको बाद में स्वीडन की भी नेशनैलिटी मिल गई। अब हुआ क्या है, ये शख्स असल में एक वहाँ पे पार्टी है फॉर राइट डैनिश पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉमकुर्स, ये असल में उसको लीड करता है। 2016 से लेकर अब तक ये काफ़ी ऐसे वहाँ पर कुरान मजीद को जलाने के जो इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करता है। अब हुआ क्या है, इमरान खान की जो तकारीर थी, जो असल में अक़वाम मुत्तहिदा या उन्होंने जो स्टैंस लिया, उसके बाद मामला ये हुआ कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक चीज़ पैदा होगी कि हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अब जब इमरान खान का वो पीरियड शुरू हुआ तो उसके बाद सिर्फ एक बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलता है, और वो इवेंट था फ्रांस के अंदर होने वाली गुस्ताखी। उसके बाद जब इतना बड़ा रिएक्शन आया पाकिस्तान की जानिब से, अरब ममालिक की जानिब से, कुवैत की जानिब से और दीगर जितने तुर्की समेत दुनिया भर से, उसके बाद वो इवेंट्स रुकना शुरू हो गए। अब ये जो इवेंट दोबारा हुआ है, इस शख्स ने काम ये किया कि तुर्की की एम्बेसी के सामने गया। तुर्की की एम्बेसी के सामने जाकर इसने पहले कुरान मजीद को खोला और बताया कि कुरान मजीद में लोगों को मारने की आयत है, यानी जिहाद और फलाना, ये काफ़ी सारी बातें की। अब उसके बाद उसने कहा जी ये एक फितना है, नाउजुबिल्ला। उसके बाद कहा जी ये मुसलमानों ने जो अपनाया हुआ है इस किताब को, और ये पहले भी जलाता रहा, इसको बड़ा तजर्बा है, और इसके पीछे जो ताकतें हैं वो आगे चल के उस पर डिस्कस करते हैं। असल में इसने वहाँ पर कुरान मजीद को पकड़ा, मीडिया वहाँ पर आया हुआ था, उसको जलाया, और उस इवेंट की वीडियोस आपकी स्क्रीन समेत सारी दुनिया में चलेगी। अब हुआ क्या कि वहाँ के वजीर खारजा को कहा गया कि आपने इसको रोका क्यों नहीं। उसने कहा ये तो बड़ी गलत बात थी कि हम इसको रोकते, यहाँ पर हम ऐसा काम नहीं, यानी उसको कहते इजहारे राय, यानी आज़ादी इजहारे राय। ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं कि आप किसी मजहब के पैरोकार, जो 2 अरब है दुनिया में, 57 ममालिक हैं, आप उनकी मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो खुदा का कलाम है, अल्लाह पाक के वर्ड्स हैं, आप उनको जलाएं। असल में उसने किया क्यों है, ये बात अगर आप नहीं समझेंगे तो मामला बड़ा अजीब व गरीब होगा। तुर्की ने पिछले काफ़ी ऐसे से एक स्टांस लिया हुआ था कि वो मुसलमानों की हिस्ट्री को निकालते हैं और कहते हैं हमने कुरान की ताकत के बल के ऊपर हुकूमत की, उसके अहकामात को मानकर। पाकिस्तान की तरह नहीं कि या दुनिया के अंदर मोस्टली देखा जाता है कि गुलाब चढ़ाकर हमने कुरान मजीद को रखा हुआ है, तर्जमा हम पढ़ते नहीं, अमल हम करते नहीं है। तो इस सूरत हाल में तुर्की ने अपने ड्रामों में दिखाया कि हमने कुरान मजीद की ताकत पर पूरी दुनिया में हुकूमत की। मुसलमानों का गोल्डन जो पीरियड था वो क्या था। इस बंदे ने जो काम किया, ये असल में पीछे बैठी जो ताकतें, उनके 2 मोटिव्स थे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भाई तुमने कुरान मजीद की ताकत पर दुनिया भर हुकूमत की, लो मैं इस बुक को हम जला रहे हैं, तो तुम इसको रोक कर दिखा दो अगर तुम इसकी इतनी ताकत को मानते हो। अब इन अहकामात पर अगर मुसलमानों ने अमल किया होता तो इसकी जुर्रत होती कभी ये काम करता। दुनिया में अगर आपका एक स्टांस होता तो आप ये काम कर सकते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तो उन्होंने ये चैलेंज किया, दूसरा उन्होंने एक ही चीज के अंदर सारी चीजें ऐड कर दी। मसलन उन्होंने तुर्की की एम्बेसी के सामने काम इसलिए किया कि तुर्की को पैगाम दे कि तुम इसकी ताकत पर कर रहे हो, लो अब इसको करके दिखाओ, और रोकने के लिए कि तुर्की ये काम ना करे। उसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने एक चीज जो इमरान खान ने पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था कि मुसलमान एक अपनी करेंसी बनाए, जिसमें मलेशिया के महातीर भी आगे आ गए थे और बाकी सारे लोग आ गए थे। असल में उन्होंने ये काम शुरू किया कि देखें ये जो सारे का सारा मामला इस वक्त आपके सामने आ रहा है, ये तो बड़ा ही कोई अजीबो गरीब मामला है, बड़ा ही हैरान कुन मामला है। इसमें अब इमरान खान चला गया है, अब आप लोग बैठकर कोई भी इक़दाम हमारे खिलाफ नहीं कर सकते, इंटरनेशनल सतह पर आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर आप ये कर सकते होते, ये सारे हमारे खिलाफ होते, तो आप सोचिए इतने बड़े लेवल पर हमने ऑर्गेनाइजेशन बना ली होती तो हम इस वक्त जाकर ये अहकामात ही ना होते। देखिए ये कहना किसी को पता नहीं चलता, दुनिया में कोई भी काम हो रहा हो, इवन कि हमला भी होना हो, तो इंटेलिजेंस इदारों को पता होता है कि यहाँ पर हमले के इम्कानात है,
बहुत ज्यादा। कई दफा वो रोकते हैं, कई दफा वो नहीं रोकते। अब यहाँ पर जो मामला है कि स्वीडन के अंदर उनके इंटेलिजेंस इदारों को पहले से पता था ये होने जा रहा है, उनकी हुकूमत को पता था, पुलिस को पता था। उसे बाकायदा मीडिया वाले को बुला लिया और उसने बाकायदा पुलिस वहां पर थी। ये पहले जितने इवेंट्स करता रहे, नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद जलाता रहा माज़अल्लाह, और जहां पर जलाता वहां तो कई हंगामे हुए थे, गाड़ियां जली। इन्होंने काम अब ये किया, मुसलमानों को उकसाया है कि मुसलमान उसकी आड़ के अंदर कोई हमला कर दे। देखिए जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, दाइश हो जाए, टीटीपी या दूसरी बोको हराम, ये वो सारा कुछ, अब ये क्या काम करती है, वो आगे से कहता है जी हम यूरोप से बदला लेंगे या हम फलाना करेंगे, और अपने मुल्क को आग जलाते। जैसे हमारे भी जाहिल यहाँ पर बैठे होते हैं उलमा सू, अब वो जाहिल अवाम को निकालेंगे बाहर, उस चक्कर में उनका चंदा बुक को चांदी होगी और उस चक्कर में अपनी गाड़ियों को आग लगा देंगे और अपनी मोटरसाइकिल और ये वो सारों को ये तमाशे करते फिरेंगे। लोगों से सबसे पहले गुजारिश है कि उन जाहिलों के पीछे ना जाइएगा जिनको तमीज भी नहीं है कि वो कोई एक लफ्ज अदा कर सके। अपने मुल्क के अंदर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना हराम है इस्लाम में, ये काम आप ना कीजिएगा। इसका तरीकाकार क्या था, उन्होंने चैलेंज किया है मुसलमानों को कि वो जिस लीडर के पीछे तुम खड़े होते थे वो सारे को इकट्ठा कर रहा था, वो चला गया है, अब तुम करके दिखाओ। ये असल में उकसाने वाली बात है। इस चक्कर में मुसलमान गुस्से का इजहार करेंगे और वो इसी के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को जो इन्होंने हायर की होती है उनमें से कोई एक हमला करवा के मजीद लड़ाई की राह हमवार करेंगे। देखिए ये जो पाकिस्तान समेत दीगर जगहों पर मजम्मतें होती हैं, ये सिर्फ नाम की मजम्मतें। अमली इक़दामात अगर किसी ने सही मायनों में किए थे तो लास्ट टाइम अरब ममालिक में हो गया था। उन्होंने फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बायकॉट ही कर दिया और बड़े पैमाने पर उनको नुकसान हुआ। उसके बाद इवन के टर्की के अंदर ये हुआ, लेकिन फिर बाद में सारे ठीक हो गए। इवन के शहबाज शरीफ और ये वो हमारे यहाँ पर भी सारे मामला खत्म हो। इमरान खान का मामला ये था कि उनको खतरों से पैदा हो गया कि यार ये बंदा एक आलमे इस्लाम का लीडर बन जाएगा। ये सबको कह रहे एक प्लेटफॉर्म पर आओ, इस्लामोफोबिया पर ये आवाज उठा रहा है, वो कह रहे कि हमारा कोई टीवी चैनल होना चाहिए जिस पर हम ये काम करें। आप एक बात बताइए, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन था जिसे पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ रोका था कि इमरान खान ने कहा कि मैं महातीर यानी मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक टेलीविजन बनाएंगे, इसके ऊपर काम होगा। वो कौन था जिसने ये सारा मंसूबा रोका था? जरा पता तो कीजिए। कोई एंकर इमरान खान से सवाल करे कि आप कौम को खुलकर बताएं कि किसने वो मंसूबा आपका रुकवाया था। इस पर शायद इमरान खान गुफ्तगू करें तो फिर हम भी आगे चलकर आपको बताएंगे कि मामला क्या था। तो ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई, उन्होंने चैलेंज किया है कि वो चला गया है जिसके दम के ऊपर तुम लोग सारे अकड़ रहे थे, फलाना था। यही तो वो वजह थी। इमरान खान को निकालने की वजह एक नहीं थी, कई वजूहात थी। क्या अर्दोगान को उन्होंने नहीं निकालना चाहा, निकालना उधर भी चाहा, और इन्होंने मडोरो को भी निकालना चाहा वेनेजुएला के अंदर, वो बच गया, वहां भी सीआईए का मंसूबा फेल। हमारे यहाँ पर कामयाब हुआ कि मोहरे बड़े ताकतवर थे उनके। सो लिहाजा इस सूरत हाल में वो इमरान खान चला गया। इन्होंने जो काम अब शुरू किया है वो किया है कि किसी तरह मुसलमान यहाँ पर हम उसको उकसाते हैं, रिएक्शन वो दें और उसके बाद हम इनके ऊपर मजीद हमले करें। ये असल में सूरत हाल है। यही काम मोदी ने किया था भारत के अंदर और उसने गुजरात वाले मामलात में भी यही चीजें की थी। सो लिहाजा इन चीजों को आप समझिए कि इवेंट्स के पीछे असल मामला क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।